सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। आपके जेब में आने वाले मोबाइल में और मोबाइल में आने वाले कंटेंट के लिए मैं देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, सूचना प्रसारण मंत्रालय को सबसे बड़ा निमित्त और दोषी मानता हूँ। क्यों मानता हूँ? अगर मान लीजिए माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और सूचना और प्रसारण मंत्रालय का अनुमोदन नहीं होगी तो आपके मोबाइल पर कोई भी कंटेंट नहीं आ सकता। आपके यहाँ टिकटॉक चला, उनकी परमिशन के बिना नहीं चला। आपके यहाँ व्हाट्सएप आया, उनकी परमिशन के बिना नहीं आया। आपने वहाँ पे रील्स देखना शुरू किया, जब तक सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने उसकी परमिशन नहीं दी तब तक नहीं आया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय अपने आप में बहुत बड़ी ताकत है भारत सरकार की। माननीय प्रधानमंत्री जी या फिर राजनीतिक नीतियाँ, मुझे ऐसा लगता है कि वो चाहते हैं कि जनता इन चीज़ों पर इंगेज रहे। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए जनता इन चीज़ों पर इंगेज नहीं रहेगी तो जनता हमसे काम मांगेगी, जनता बेरोजगारी भत्ता मांगेगी, जनता इंडस्ट्री मांगेगी, जो वो ला करके दे नहीं पा रहे हैं। आज मुझे बहुत बड़ी हंसी आई जब 25,000 वैकेंसीज के लिए 25 लाख लोगों ने चपरासी चतुर्थ श्रेणी के कार्यकर्ता के लिए आज वहां पर पेपर था और 25 लाख लोगों ने, बच्चों ने चपरासी बनने के लिए बीएड, एमएड, आईआरएस का प्री का एग्जाम देने वाले इंसान ने इस भारत के अंदर आज चपरासी बनने के लिए पेपर दे करके आया है। मैं देख रहा हूं कितनी बड़ी असंयोजना है। कितने सारे बच्चे बीएड, एमएड, प्रोफेसर की लाइन पर डिग्री होल्डर, पीएचडी पास आउट हैं, लेकिन इनके लिए कोई कंटेंट उपलब्ध नहीं है। 25 लाख लोग, 25,000 वैकेंसीज। चपरासी का मतलब समझते हैं? नाली साफ करना होगा, झाड़ू पोछा लगाना पड़ेगा, बत्ती उठानी पड़ेगी, यहाँ से वहाँ फाइल करनी पड़ेगी, खाकी पहनना पड़ेगा, टोपी लगानी पड़ेगी। अच्छे बड़े बड़े घरों के लोग, बच्चे, उसके लिए आज एग्जाम देकर के आए। संख्या 25 लाख थी। आज देश के सर्वोच्च शीर्ष पर बैठे हुए पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों को इस बात को सोचना होगा कि हम देश के युवा वर्ग को कहां धकेल रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी से भी कहना चाहूंगा, गृह मंत्री जी के साथ सूचना और प्रसारण मंत्रालय से कहना चाहूंगा कि आप लोगों की कृपा से देखिए पूरा देश कहां पे घुस रहा है। हम सोशल मीडिया पर लगातार वो चीज़ दिखाते हैं, हमने यहाँ पर स्ट्राइक कर दी, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, लेकिन आंतरिक हालात देखिए। बच्चे ड्रग्स के एडिक्शन में कितना फंसे हुए हैं। मैं खुल्ला आप सबके बीच में बताना चाहता हूँ कि गोवा से ड्रग्स सप्लाई होकर के इंदौर आ रही है, हर हॉस्टल में बिक रही है, बट रही है, कोई रोकने वाला नहीं है। क्योंकि सरकार खुद चाहती है कि बच्चे, जनता इसी बीच में फंसे रहेंगे, हमसे काम नहीं मांगेंगे। लड़कियों के लिए शराब अवेलेबल करा दी, लोगों के लिए समलैंगिक संबंध की अनुमोदना करा दी, लिव इन रिलेशनशिप को सरकार ने लीगल कर दिया। सरकार खुद भारत को कहीं और ढकेलना चाहती है। कहां ढकेलना चाहती है ये उसे भी नहीं पता है। उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं से हो सकता है प्रेशर होगा, लेकिन जनता को इस बात के लिए बहुत सोचना चाहिए। आपके मोबाइल में आने वाला कोई भी ऐप, कोई भी रमी, कोई भी वल्गर कंटेंट सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अनुमोदना के बिना तो कभी आ ही नहीं सकता। अब आपके घर के अंदर की लोग, बच्चे, पुरुष, वृद्ध लगातार सोशल मीडिया के एडिक्शन में फंस रहे हैं, तो मीडिया नहीं, सरकार चाहती है आप फंस करके इसी में गाफिल रह करके अपना जीवन बर्बाद कर लें। क्योंकि अगर आपने, एक बुक है इल्लुमिनाती, कभी आपने पढ़ी नहीं होगी, कभी आप उसको पढ़िएगा कि निचले लेवल के लोग कौन होते हैं, जिनको नौकरी करना, मंदिर जाना, पूजा करना, दुकान करना, व्यवसाय करना, शादी करना और धीरे से मर जाना,
इसके ऊपर उनको चलाने वाले 8 लोग होते हैं, उनको चलाने वाले 4 लोग होते हैं, उनको चलाने वाली कंपनियां होती हैं, कंपनियों को चलाने वाले देश होते हैं, देशों को चलाने वाला एक देश होता है जिसकी ईगल आई दिखाई देती है। जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको प्रपोज्ड बरगलाया जा रहा है। आप सोचें कि हम मोबाइल से बच जाएंगे, ऐसे कैसे बच जाएंगे? जब हम आपके मोबाइल में लगातार कंटेंट भेजेंगे तो आप उसको देखेंगे ही। अच्छे से अच्छा मोबाइल हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं। चाइना का पूरा मोबाइल का मार्केट भारत के अंदर चल रहा है। भारत इंडस्ट्री नहीं डाल पा रहा, भारत व्हाट्सएप बैन नहीं करवा पा रहा। व्हाट्सएप रील के अभी टिकटॉक बैन कर दिया था, फिर वो वापस ओपन कर दिया, दोबारा आप रील्स लगातार देख रहे हैं, लगातार फेसबुक चल रही है, लगातार इंस्टाग्राम चल रहा है। क्यों चल रहा है महाराज? इससे बताइए मुझे, कौन सा व्यक्ति फेसबुक देख करके कौन से व्यक्ति महापुरुष बन गया? कौन सा व्यक्ति रील्स में अपने एक वल्गर कंटेंट अपलोड करता है कहीं किसी प्रकार का? सोचिए, बच्चे नई नई तरीके की गंदी गंदी गालियां दे करके लाखों व्यूज इकट्ठे कर रहे हैं और उससे पैसा कमा रहे हैं। पैसा कमाने का एक नया ट्रेडिशन आपने सामने ला करके खड़ा कर दिया। सरकार चाहती है कि हमारे देश का युवा बर्बाद हो। मंचों पर युवा उत्थान की बात होती है और मोबाइल पर लगातार वल्गर कंटेंट भेजा जाता है। नो कर्म सामने उपलब्ध होगा तो क्या आदमी प्रभावित नहीं होगा? क्या सरकार इस बात को नहीं समझती? क्या चीन की सरकार इसी तरीके का वल्गर कंटेंट आपके सामने शो करती है? एक बार देखिएगा। दक्षिण कोरिया में नहीं चलता व्हाट्सएप, टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम। चीन में नहीं चलता। चीन में लिमिटेड वो मिलता है इंटरनेट, लिमिटेड 2 GB मिल गया तो बहुत है। हमारे यहाँ अनलिमिटेड महाराज, जितना चाहिए उतना ले लीजिए। सुबह से लेकर शाम तक वाईफाई लगा करके लगे हैं। सरकार सर्विलांस टीम से एक एक मोबाइल का सर्वे करती है, कौन क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है, कैसी नेशनलिटी को लेकर के बातें कर रहा है। चीन में जाकर के देखिएगा, किसी व्यक्ति से पूछिएगा मुझे फलानी जगह जाना है, वो व्यक्ति आपको वहां तक जाकर के पहुंचा के छोड़ करके वापस आएगा। क्यों? क्योंकि सर्विलांस टीम के कैमरे लगे रहते हैं कि अगर आप किसी दूसरे देश के नागरिक के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, इस व्यवहार के आधार पर वहां पर नौकरियां मिलती हैं। लेकिन हमारे यहाँ कोई आधारशिला नहीं है। सरकार खुद चाहती है कि हमारा बच्चा बिगड़े, आने वाली संतानें बिगड़ें। आपके तो मोबाइल खरीद ही लिया है, अब मोबाइल खरीद लिया है तो आएगा तो देखेंगे नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। हाथ में कोई चीज हो और उसमें राग द्वेष ना हो। अभी इतने बड़े सफल साधक तो आप है नहीं। तो इसमें सभी लोग मिल करके सरकार को पत्र लिखिए, सूचना और प्रसारण मंत्रालय से पूछिए पूरी दुनिया के लोग कि आपको इस वल्गर कंटेंट दिखाने के बदले में देश क्या दे रहा है। कौन से कहां से घूस मिलती है आपको? कुंटलों से सोना मिलता होगा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पास। और ये भी सब एक है, चाहे फूल खिला लो चाहे कुछ और करा लो, कुछ भी मिलेगा। लूटने वाले दोनों तरफ से लूटते हैं। राजस्थान में मैंने बड़ा जलवा देखा, 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस। 5 साल तुम खा लो, 5 साल तुम खा लो, फिर 5 साल तुम खा लो, 5 साल फिर तुम खा लो। हमारा देश तो लूट ही रहा है। रोडे देखिए, रतलाम से अगर मान लो बांसवाड़ा सागवाड़ा आना है तो यहाँ पे आने के लिए रोड तक नहीं है। सरकार लगातार लगी हुई है। कहाँ आदमी खो गया है, भगवान मालिक है। इस चीज के लिए जनता को आवाज उठानी चाहिए, जिसकी जरूरत है आज इस देश के लिए। और जितना भी वल्गर कंटेंट आ रहा है, भारत के अंदर एक भी बच्ची का वल्गर कंटेंट दिखा है तो बिना सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अनुमति के नहीं दिखाई देता। इस बात को ध्यान रखिएगा। हम बात करते हैं पूरे देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की, और हिंदू बेटियों उसके वल्गर कंटेंट मोबाइल पर दिखा रहे हैं और सोच रहे हैं बच भी जाएंगे। ऐसा तो नहीं होता भैया। वो पहले एक सुना था, भजन सुना था, रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुकेगा दाना तिनका, कौवा मोती खाएगा। आज वो सरकार ने करके दिखा दिया। पिछले 25 सालों में इतना वल्गर कंटेंट लाया, नेपाल परेशान हो गया था। सरकार ने बैन लगाने की कोशिश करी तो आंदोलन हो गया। अभी आप इंस्टाग्राम, फेसबुक पर आप बैन लगा करके देखिए, जितने हीरो हीरोइन वहां पर बैठे हैं ये नौटंकी करना शुरू कर देंगे। ये बार बार बोलेंगे हमारा शरीर, माई बॉडी माई चॉइस, हमारा शरीर है, हम दिखा रहे हैं, तुम्हारे बाप का क्या जाता है। ऐसी बातें बोल बोल करके और लगातार सोशल मीडिया पे दिखाते हैं।
देश में बाहर के दुश्मनों से देश को बचाने के लिए खरबों खर्चा करते हैं, सूचना और प्रसारण मंत्रालय से कुछ चीजें बैन करा देंगे तो देश के लोगों की ताकत और बढ़ जाएगी। उर्फी जावेद जैसी लड़कियों को अभी तक सोशल मीडिया रोक नहीं पाया। लगातार कुछ नया कंटेंट वो मोबाइल मीडिया पर जब डालते हैं और ऐसा वल्गर डालते हैं कि लोगों को आंदोलित करते हैं। आंदोलित तो पुराने लोगों को करते हैं, लेकिन नई जनरेशन को वो प्रेरणा देते हैं कि ऐसा भी किया जा सकता है। नई जनरेशन जिसने मर्यादा नहीं सीखी है, ये उर्फी जावेद जैसे लोगों को देख करके बिगड़ती है और फिर हमारी ही बेटियां किसी रेड लाइट एरिया में पाई जाती हैं। ओयो जैसी कंपनियां और होटलें खोली जहां पर सिर्फ अनीति होती है, सरकार का दिखता नहीं है, सब दिखता है, लेकिन अंधेर नगरी चौपट राजा है बंधुओं। टका शेर भाजी और टका शेर खाजा, विकास की कितनी भी बात कर लें, लेकिन जब तक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर गौर नहीं करेंगे, तब तक आप भारत को भारत नहीं बना पाएंगे। आज पढ़ाई के सारे माध्यम बदल गए हैं, शिक्षा का माध्यम बदल गया है, गुरु का माध्यम बदल गया है। आज हर माध्यम में सिर्फ एक चीज दिखाई देती है, मोबाइल। जितना बाहर के दुश्मनों के प्रति हमारी अवेयरनेस है, इतना ही दिमाग में जाने वाले वल्गर कंटेंट और जितनी भी दूसरी डर्मोलॉजी है, इसमें अगर माननीय प्रधानमंत्री जी ने और देश के शीर्षस्थ लोगों ने देखा, तब तो संभव है भारत को आप बचा पाएंगे। और बहुत बड़ी चीज नहीं है, सिर्फ सूचना और प्रसारण मंत्रालय से वल्गर चीजें निकलना बंद हो जाएंगी। 20 साल लगेगा, आज बंद करेंगे तो। एक जनरेशन जब तक शिफ्ट नहीं होती है तब तक माइंड मेकअप नहीं होता। आज बंद करेंगे, कल से हंगामा होना शुरू होगा। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने हंगामा होगा। 10 महीने बाद हंगामा बंद होगा, फिर 10 साल, 5 साल चर्चा होगी। जैसे अपन बात करते हैं, जब पहली बार मोबाइल आया था तो मोटोरोला का आया था, 13 रुपए की इनकमिंग थी, 9.5 रुपए की, 14 रुपए की आउटगोइंग थी। बात करते थे, SMS करते थे। जैसे हम पुराने जमाने की बात करते हैं, ऐसे ही 5-7 साल बाद बात करेंगे। अरे भैया 15 साल तो इतना वल्गर कंटेंट चला पूरी मोबाइल में, अब क्या हुआ? अब वापिस बिल्कुल बैन करा दिया। आप मुझे बताओ, मोबाइल फिल्मों में इतना जितना वल्गैरिटी ये महिलाएं दिखाती हैं, हीरोइनें दिखाती हैं, क्या इसके बिना मूवी नहीं बना सकते? बना सकते हैं, लेकिन आदमी नब्ज पकड़ता है किस बात की, जनता क्या देखना चाहती है, जिससे हम पैसा जनरेट कर लें। सरकार को भी उसमें कमीशन जाता है, 18% की GST कटती है, उनके जेब में जाती है। वो भी देखते हैं, अरे कोई मरता है तो मरने दे, अपना तो खजाना भर ही रहा है। ये निर्दयी लोग हैं बंधुओं, इनके विरोध में भारत को एक नया अभियान छेड़ना पड़ेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, और नहीं तो आपके पेट का बच्चा कपड़ा पहनना मना कर देगा। बोले क्या जरूरत है कपड़ा पहनने की, आने दो उसको धरती पर। एक समय आएगा जब बोलेंगे कि कपड़े की जरूरत नहीं। पहले गरीबी कपड़ा फाड़ती थी, आज फैशन कपड़ा फाड़ती है। कहां कहां से फाड़ती है और कितना फाड़ती है, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। आज भारत को रोकना है, भारत को पुनः जीवित करना है। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी को सबसे पहले सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ऑफिस में जाकर के बैठ करके 15-25 घंटा देखना पड़ेगा। अगर पहुंचा पाए ऊपर तक तो बड़ी कृपा होगी मेरी। एक संत का संदेश है माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए कि आपकी आंख के नीचे पूरे देश का युवा बर्बाद हो रहा है। आपकी आंख के नीचे पेट में पलने वाली बेटियां शुरुआत के दौर से वल्गैरिटी सीख करके आ रही हैं। आप जब किसी भी बड़े फिल्म स्टार्स को अपने कमरे में बुलाते हैं, हाथ मिलाते हैं, लोग सोचते हैं इस बात के लिए कि पर्दे पर ये क्या दिखाती है और कितने बड़े महापुरुष से हाथ मिला रही है। नरेंद्र भाई मोदी को पूरे देश भगवान मानता है, और जब भगवान की आंख के नीचे इस तरीके का वल्गर कंटेंट आता है तो फिर ये हमारा भारत नहीं हो सकता। गुरुवर बार बार कहते थे कि भारतः प्रतिभारतः मनजो मानवो भूयात, भारतः प्रतिभारतः। ये बात गुरुवर ने कई बार कही, नरेंद्र भाई मोदी जी से भी कही होगी, ऐसा नहीं कि नहीं कही होगी, लेकिन वहां तक आवाज नहीं जा पाती है। आज बैन करेंगे ना सूचना और प्रसारण मंत्रालय से वल्गर कंटेंट, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, स्नैपचैट से, इलीगल वेबसाइट को बैन लगाएंगे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के एक हाथ का काम है, एक हाथ का।
रात में भी बंद कर देगा तो दूसरे दिन से दिखना ही बंद हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ऐप उड़ा दिए जाएंगे मोबाइल से। लेकिन करेंगे नहीं, क्योंकि खरबों रुपए जनरेट हो रहे हैं। इससे एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री चल रही है, एक जगह पैसा जनरेट हो रहा है, दूसरी जगह नई जनरेशन जो है वो इसी में फंसी है बेचारी, तो वो काम ही नहीं मांग रही। आज जब देखा कि 25 लाख पढ़े लिखे लिटरेट बच्चों ने चपरासी बनने के लिए पेपर और फॉर्म भरे हैं, तब सोच करके लगा ये अपना ही भारत है जहां पर सबका साथ और सबके विकास की बात कर रहे हैं, ठेंगा विकास कर रहे हैं। ये विकास, इसको विकास कहते हैं? तो आप बताइए मुझे। 70 साल के वृद्ध से उम्मीद नहीं थी। 70 साल का आदमी माला लेकर के बैठा रहता था, आज मोबाइल लेकर के अकेले में चुपचाप बैठा रहता है, नई टी शर्ट पहन करके। जो लोग बब्बा कुर्ता पजामा पहनते थे वे जीन टी शर्ट में वापिस लौट रहे। आप देखिए अपने मोहल्ले में किसका कमाल है? मोबाइल का कमाल है। ये मोबाइल आज हम बच तो नहीं सकते इससे, लेकिन कोशिश करिएगा। 2 दिन पहले भी मैंने कहा था, परिवार के सदस्य चाह ले, इससे ऊपर बढ़ने नहीं देना है। Need to run Windows on your Mac? Parallels Desktop makes चाह ले, इससे ऊपर बढ़ने नहीं देना है, तो आप अपने परिवार को तो रोक पाएंगे। जब तक बच्चे के अंदर पैसा कमाने की कैपेसिटी पैदा ना हो, तब तक बच्चे को किसी भी ऊंची कंपनी का मोबाइल मत दिलाइए। जब तक बच्चा आपके ऊपर डिपेंडेंट है तो सेफ रहेंगे। उसको बता दीजिए 5-7 चीज़ों का कोई काम नहीं है। नेटफ्लिक्स बनाने की क्या जरूरत थी? रात भर बच्चे वेबसाइट देखते हैं, वो वेब सीरीज देखते हैं, दूसरे भर की मूवियाँ देखते हैं। इंटरटेनमेंट होता है महाराज। इंटरटेनमेंट होने से क्या होता है? क्या कौन से भारत का विकास होता है मुझे बताइए। थोड़ा बहुत कंटेंट निश्चित कर दीजिए। पुराना जमाना था, सोनी टीवी पर सीरियल आता था, आदमी चिपक करके टीवी से आधा घंटा देखता था, फ्री हो जाता था मेंटल टेंशन से। अब रात में एक बार आ गया, दोपहर में एक बार आ गया, शाम को एक बार आ गया, बैक का और देख लेंगे, आगे का फास्ट फॉरवर्ड और देख लेंगे। देखते रहिए। ये 140 करोड़ से ऊपर की जनता खुद चाहती है। अगर ये जनता, जितने भी शीर्षस्थ नेता है ना, वो सेवक हैं आपके, आप ही ने भेजा है, और आप ही चाहते हैं कि हमको ये दिखाओ, तो कुछ चाहते हैं तो उनको दिखाया जा रहा है, कुछ नहीं चाहते हैं उनको भी देखने में आ रहा है। बिगड़ तो सब रहे हैं। सरकार का तो बड़ा फायदा है, 18% की जीएसटी है, और फिर ऐप बनाने वाले लोग सरकार को अलग से सूटकेस भी तो देते होंगे। मालिक ये और पकड़िए, लेकिन इसको चलने दीजिए। पहले जुआ पकड़ा जाता था रोड में खेलते हुए फड़ में, तो पुलिस पकड़ करके सबको ले जाती थी। आज शाहरुख खान भाई साहब खुद ही करते हैं, रमी खेलो भाई साहब, लेकिन थोड़ा समझ के खेलना है ना। अब रमी खेलिए लेकिन थोड़ा सा समझ के। अब वो दूसरा बोल रहा है फलाने ऐप से वो चिकन, क्या बोलते हैं उसको, कौन सा है अभी वो मुर्गी वाला एक नया आ गया है, चिकन रोल। हाँ वो जो भी है उसमें, अब उसमें पैसा जीतो। अब सरकार जुआ खिला रही है तो लीगल हो गया। 4 लोग बैठ करके पत्ता खेल रहे होते तो फड़ लग गया, उसको तो पकड़ लिया, ये इलीगल है। इसमें 18% जीएसटी आपको भी दे देंगे, जुआ खेलने दो। तो नहीं, ये तो इलीगल है, लेकिन सरकार खिलाए तो लीगल है। सजगता की बहुत जरूरत है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सरकार बदलनी चाहिए, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि सरकार को अपनी सोच बदलनी चाहिए। पिछले 10 सालों से आप समाज के ऊपर राज कर रहे हैं, देश आपको अगले 100 सालों तक राज करने का मौका देगा। लेकिन भारत में वापस वाल्मीकि के देश को पैदा करिए, भगवान बुद्ध और महावीर के देश को दोबारा एक बार पैदा करे। नरेंद्र भाई मोदी से तो उम्मीद करता हूं कि ऐसा कर पाएंगे। योगी जी से भी बहुत उम्मीद है कि अगर ये भी भविष्य में देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो भगवे की लाज जरूर रखेंगे, ऐसा मैं मानता हूं। किसी और से उम्मीद तो दिखाई नहीं देती है, लेकिन सबसे पहले मोबाइल का शुद्धिकरण बहुत जरूरी है। अगर मेरी बात ऊपर तक पहुंचे तो मुझे बहुत खुशी होगी। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।